क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है और चैप्टर में लिखा गया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कहने का मतलब तत्वों का आवर्त के अनुसार हम लोग का वर्गीकरण करना है। अब आवर्त क्या है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, आइए हम आप लोग को बता रहे हैं। तत्व के आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, यानी करने का मतलब बताया गया है कि तत्वों के आवर्तों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना, इसके बारे में जानना है। देखिए परम में बहुत से शुरुआत में कहा जाता है, बताया जाता है कि जब तत्व के खोज के आधार पर वैज्ञानिक सब लगे हुए थे, उस समय तत्वों को बहुत कम मात्रा में खोजा गया था। हमको उम्मीद है कि बहुत कम मात्रा में खोजा गया था, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब यहाँ पे बढ़ के हो गया 101। कोई बताता है, कोई 114 बताता है, कोई 111 बताता है, कोई 118 बताता है, ठीक है ना। ऐसे लोग तत्व के बारे में बताते हैं, अपना वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बताते हैं कितना तत्व है, इतना तत्व है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि तत्व का अभी तक कितना है तत्व, अभी तक तत्वों की संख्या कितना है, अभी तक तत्वों की संख्या कितना बताया गया था, अभी तक तत्वों की संख्या बताया गया था 111, ठीक है ना। 111 में आप लोग को बताया गया था कि तत्व कितना है, उसके बाद तत्व में धातु कितना है, अधातु कितना है, और क्या है उपधातु कितना है। तो आप लोग बताया गया था धातु की संख्या कितना था, अधातु की संख्या कितना था, और उपधातु की संख्या कितना था। यह चैप्टर हम लोग जब तीसरा पढ़े थे धातु अधातु, तीसरा चैप्टर पढ़े थे धातु और या धातु के बारे में, उस समय इसमें बात किया गया था और धातु अधातु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी। इससे पहले आप लोग को बताया जा चुका है। बताया गया है कि आवर्तों का वर्गीकरण इसलिए किया गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि एक समान एक क्रिया वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो क्रियाशीलता श्रेणी में आगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो क्रिया नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मध्यम गति से क्रिया करते हैं, ठीक है ना। मतलब तत्व जो होते हैं ये 3 प्रकार से क्रिया करते हैं। एक बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है, दूसरा जो होता है मध्यम गति से करता है, और तीसरा जो है क्रिया करता ही नहीं है। अब ऐसा तुम लोग को 2 धातु का नाम बताएंगे हम आप लोग को। ये सोना है और क्या है, ये चांदी है। ये सोना और चांदी, इसको अगर खुले वायु में या कहीं भी छोड़ दीजिएगा, यह अब क्रिया क्या करता है, नहीं करता है। मैं आप लोग को 2 तत्वों का नाम बताएंगे, एक सोडियम है, एक मैग्नीज है, ठीक है ना। इसको अगर मान लीजिए क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाएगा, यह तेजी से क्रिया करके, ठीक है ना, बहुत तेजी से क्रिया करने लगता है। यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व है, कॉपर है, ठीक है ना, फेरस है, जो स्लो गति से क्रिया करता है। सबसे तेज गति से यह होता है तीव्र गति, क्या होता है, तीव्र गति से यह क्रिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये मंद गति से या नाव क्या आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है मध्य गति, मतलब कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा तेजी से होता है, उससे कम यह होता है, और सबसे कम क्या होता है, ये होता है। यानी क्रियाशीलता के आधार पर उनको अलग अलग क्या कर दिया गया, रख दिया गया। जैसे आप लोग बताए हैं, कभी कभी सुने हैं कि यहाँ पर लिखा गया है वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के क्या बताया गया है, तत्व बताया गया। तो वर्ग 18 के तत्वों में क्या आता है, सभी अक्रिय गैस जितना भी होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, प्रोटॉन, फिर से ध्यान रखिएगा। वर्ग 18 के तत्वों में क्या होता है, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, और क्या होता है, रेडॉन होता है, ठीक है ना। तो ये एक साथ इसका संयुक्ता कितना होता है, 0 होता है। और भी बहुत सारे गैस है जिनको अलग अलग ऑक्सीजन रखा गया है, उसके बाद आपको नाइट्रोजन रखा गया है, हाइड्रोजन रखा गया है, ठीक है ना, क्लोरीन है, ये भी गैस है। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, ये गैस को इसलिए रखा गया कि यह अक्रिय है और इसका संयुक्ता कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्रिया के आधार पर, ठीक है ना, संयुक्ता के आधार पर, ठीक है ना, द्रव्यमान के आधार पर इसको क्या किया गया, अलग अलग वर्गीकरण किया गया, ठीक है ना। अब हम लोग को बताना है आवर्त सारणी में, ठीक है ना, आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 1800 होती है।
आवर्त आवर्त या फिर आवर्त के अनुसार अगर किया जाता है तो आवर्तों की संख्या कितना होती है? 7। आवर्तों की संख्या कितना होती है? 7। और वर्गों की संख्या कितना होती है? 18। वर्गों की संख्या कितना होती है? 18। अब यहाँ पे अब इसके बारे में हम आप लोग को और भी आगे जानकारी देते हैं। अब यहाँ पे देखा गया कि आखिर हम इसको वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना, इसका वर्गीकरण करते हैं तत्व के वर्गीकरण से, तत्व की वर्गीकरण से लाभ। आखिर इसको हम अलग अलग करेंगे तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। इसको अलग अलग करने से हम लोग को क्या लाभ मिलता है, ठीक है ना, क्या हम लोग का प्लस पॉइंट मिलता है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, तत्वों की वर्गीकरण करने पर इनके गुण के बारे में, तत्व की वर्गीकरण करने पर इनके गुण के बारे में, गुण के बारे में अध्ययन आसान विधि से या तरीका से हो जाता है। यानी करने का मतलब देखिए, यहाँ पे क्या लिखेगा? तत्व का वर्गीकरण का गुण, ठीक है ना, गुण जो होता है इसका, इसके गुण के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब आप पूछिएगा सर तत्व का गुण क्या होता है, ठीक है ना, तो हम तत्व का गुण बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए क्या है, ये सोना है, ठीक है ना, है तो आप बोलिएगा सर सोना के कौन कौन सा गुण होता है, हमको पता नहीं है। देखिए आज आप बताइएगा सोना धातु है, सोना का है धातु है, सोना घात वर्धनीयता होता है या तन्यता होता है, इसको ताना जा सकता है, ठीक है ना, इसको क्या किया जा सकता है? ताना जा सकता है। सोना मंद गति से क्रिया करता है, ठीक है ना, या सोना आपसे इसका क्रिया हो जाएगा तो इसका क्रिया जो होता है ना, दो गो होता है। क्रिया बताया गया था रासायनिक, अब क्रिया बताया गया था तो इसको दो बार बताया गया था। एक होता है भौतिक होता है, इसका भौतिक होता है, एक का होता है भौतिक और दूसरा का क्या होता है? रासायनिक होता है। दूसरा का क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक होता है, एक होता है भौतिक और दूसरा का होता है रासायनिक। अब आपको समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए, भौतिक का मतलब क्या होता है? जो कोई कितना भी छू छा के उसको हटा दिया, यू करके हटा दिया, उसमें कोई परिवर्तन का होता है? नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक। जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं, तो पानी को ठंडा करते तो क्या बनता है? बर्फ। पानी को ठंडा करते तो क्या बनता है? बर्फ। पानी को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ढेर समय तक तो वो बर्फ, बोतल में बर्फ नहीं बन जाता है, और फिर उस बर्फ को गर्म कर देते तो क्या बन जाता है? पानी। क्या बन जाता है? पानी। लेकिन अगर वही पानी को अगर वही मान के चलिए पानी हो गया, अब ये इसका क्या है? भौतिक गुण है। मान के चलो कि इसको हम लोग पूरा गर्म कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग भौतिक गुण में, यह भौतिक गुण में आ गया तन्यता, आघात वर्धनीयता, ठीक है ना, कठोरता, इसमें ध्वनि होता है, ठीक है ना, ये सब इसका क्या है? भौतिक गुण है। लेकिन अगर यही किसी चीज में इसको मिला के, ठीक है ना, इसको किसी चीज में मिला के, जैसे मान लीजिए सोना हो गया और भी इसके साथ में कोई धातु मिला के अन्य चीज बना दिया गया, जैसे आप लोग देखे होंगे अंगूठी बनता है, ठीक है ना, तो अंगूठी सोना का बनता है तो सिंपल सा सिर्फ उसमें सोना नहीं रहता है। सोना के कोई भी चीज़ बनाइएगा तो एकदम नहीं बनेगा, ठीक है ना, शुद्ध धातु के कोई भी चीज़ बनाइएगा तो वो क्या होगा? नहीं बनेगा। उसमें अशुद्ध कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अशुद्ध के रूप में इसमें क्या मिलाया जाता है? हो सकता है तांबा मिलाया जाता है, कॉपर कह सकते हैं, कॉपर मिलाया जाता है, या चांदी मिलाया जाता है, ये चांदी या का मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, तो इसका यह गुण हो जाएगा। सोना में और क्या गुण है? बहुत सारे इसमें गुण है। तो तत्व के इससे लाभ होता है वर्गीकरण करने से कि उसका गुण क्या है, ठीक है ना, ये चीज आपको पकड़ में आ गया। चलिए दूसरा का हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे बताया गया है तत्व की वर्गीकरण करने पर इनके इसके संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, यानी उसका संबंध कैसा है। तो संबंध जोड़ने का मतलब होता है जितना भी तत्व होता है उसका संबंध होता है। तो संबंध जुड़ता है जब, तो सोडियम हो गया एकल बॉन्ड से, मैग्नीज हो गया तो डबल बॉन्ड से, और क्या हो गया एल्युमिनियम हो गया तो कौन सा बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। यानी कहने का मतलब लेने देने की प्रक्रिया की बात कही जा रही है, लेने देने की प्रक्रिया की क्या की जा रही है, बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो ये इनका अलग अलग बॉन्ड से होता है। अब आप पूछिएगा तीसरा हो जाएगा तत्व की वर्गीकरण करने पर उसके गुण के क्रमिक परिवर्तन के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाए। जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी उसके तत्व के वर्गीकरण करने पर उनके गुण में क्रमिक परिवर्तन के बारे में आसानी से जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग को देखना क्या है, अब हम लोग को क्या देखना है, चौथा देखना है। चौथा में क्या है, तत्व की वर्गीकरण करने पर उसके गुण के बारे में अध्ययन अलग नहीं करना पड़ेगा। यानी करने का मतलब ये बताया गया है कि तत्व की वर्गीकरण करने पर उनके गुण के क्रमिक परिवर्तन के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे चौथा नंबर, तत्व की वर्गीकरण करने पर उनके गुण के बारे में अध्ययन अलग अलग तरीके से नहीं करना पड़ेगा। यानी करने का मतलब इसके तरीका अलग अलग का करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी एक के साथ में अगर वर्गीकरण यह हो जाता है तो हम लोग इसके बारे में जानकारी एक साथ में ही की जा सकती है, ठीक है। अब आगे हम लोग को देखना है यहाँ पे तत्व के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किया जाता है। यानी तत्वों को पहले तीन वर्गों में बांटा जाएगा। तो तत्वों को यहीं पर हम लोग 3 वर्गों में बांट देते हैं। तत्व कितना वर्गों में बांट देते हैं, 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहले इसको नोट कर लो, नोट करो इसको। तत्वों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण बताया गया है। तत्व को सबसे पहले अगर कोई पूछेगा तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्व
वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। कहा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे बताया गया है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है सोडियम है, सोना है, एयू मतलब का है ये सोडियम है, यह का है चांदी है, और ये का है लोहा है, ये का है मैग्नीज। ठीक है, ये सोडियम हो गया, यह का हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, यह सोना हो गया, ये का हो गया मैग्नीज हो गया। चलिए एक चीज़ को आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप यहाँ मान के चलिए चांदी है तो इसको किसी प्रक्रिया द्वारा तोड़ के काट के फाड़ के आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चांदी अगर है यहाँ मान के चलो ये चांदी है, इसको तोड़ के काट के फाड़ के पीट के या कुछ भी करके इसको क्या कर सकता है, अलग नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इसको धातु बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, धातु बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धातु बोल सकते हैं। यहाँ पे तत्व हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है सोना, तो सोना को अगर मान लीजिए कि हम लोग कितना सोना को हम लोग कितना भी टुकड़ा टुकड़ा कर दें, ठीक है, सोना का हम लोग कितना टुकड़ा टुकड़ा भी कर दें, याद रखिएगा, सोना को कितना टुकड़ा टुकड़ा भी कर दें, ठीक है, सोना को कितना टुकड़ा टुकड़ा भी क्या कर दें, तो सोना का आप कितना भी टुकड़ा कर दीजिएगा तो वह चांदी नहीं होगा। वो क्या होगा, चांदी नहीं होगा, वह चांदी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, वह चांदी क्या होगा, नहीं होगा। तो अब जब वह चांदी नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं। तो अब चांदी को कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, चांदी को कितना भी कुछ कर दीजिए, सोना को कितना भी कुछ कर दीजिए, लोहा को कितना भी कुछ कर दीजिए, तो उसका धातु है, ठीक है ना, वह धातु है, तो उसको हम लोग धातु नहीं बना सकते हैं, उसको गैस नहीं बना सकते, उसको पानी नहीं बना सकते, यानी वह उसको खंडित नहीं करेंगे। सोना का अगर सबसे छोटा भी टुकड़ा अगर तोड़ेंगे तो हम लोग को वह सोना ही क्या होगा, प्राप्त होगा। सोना के कितना भी टुकड़ा तोड़ेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, सोना ही प्राप्त होगा, ठीक है, बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का धातु है या तत्व भी कह सकते हैं आप लोग, सॉरी तत्व है। अब यहाँ पे बताया गया है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तत्व में ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन भी हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो जाएगा, ये भी सबका तत्व है, ये भी सबका है तत्व है। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तत्वों के यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, तत्वों को बांटा जाता है।
एक होता है धातु, दूसरा होता है का अधातु, तीसरा होता है उपधातु। धातु किससे कहते हैं? धातु किससे कहते हैं? ठीक है ना, लिखिए जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है उसे धातु कहते हैं। जाके बोलिए ना उनका के संजय की छोड़ दो का चल 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 जैसे में हो जाएगा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, सोडियम, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या होता है? क्षमता होता है। लोहा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है। ठीक है, जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए सोडियम जो होता है, सोडियम जो होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नीज जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है 2 8 कितना होता है? 2 होता है। 1 2 यानी कहने का मतलब सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा? 3। 2 8 और कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या है? क्षमता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या है? क्षमता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, अब यहाँ पर देखना है अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? वैसा तत्व, वैसा तत्व वैसे तत्व जिसमें
इलेक्ट्रॉन तैयार करने की क्षमता नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हम लोग क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, अधातु है। देखिए कार्बन का यहाँ पे क्या होता है, कार्बन को भी लोग उपधातु क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने पर 2 और कितना आता है, 4 आता है, इसलिए इसको क्या लोग बहुत लोग बोलता है, लेकिन यह क्या है, अधातु है। ये क्या है सब, अधातु है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता क्या होता है, नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता क्या होता है, नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे में आप बोल सकते हैं आर्सेनिक के बाद क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो गए, बिस्मथ हो गए, आर्सेनिक बिस्मथ हो गए। यहाँ पे क्या हो जाए, ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या है, वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन
रहते हैं। यानी कहने का मतलब और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके आयतन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, और भी होता है, दिमाग को से नाम होता है। आगे यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए, ये हम लोग का होता है उपधातु होता है। अब हम लोग को आगे चलना है, थोड़ा सा हम लोग को आगे चलना है। देखिए तत्व के वर्गीकरण के दोष, तत्व के वर्गीकरण में क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो तत्व के वर्गीकरण के दोष कितना होता है या क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिएगा, तत्व के तत्व का वर्गीकरण इतना आसान है कि इतना आसान मत करो, इतना साधारण है कि इसके गुण के बारे में अध्ययन करना असंभव है। इसके गुण के बारे में क्या करना, अध्ययन करना असंभव है या नहीं किया जा सकता है। तत्व को या तत्व का वर्गीकरण करने पर भी तत्व के एक ही वर्ग के तत्व का गुण अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, फिर भी इसका क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे में आप लोग बता दे रहे हैं, ये सोडियम है या प्लेटिनम है, ये सोडियम है और ये क्या है, प्लेटिनम है। तो सोडियम और क्या है, प्लेटिनम, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सोडियम जो होता है तीव्र गति से क्रिया करता है, तीव्र गति से क्रिया करता है। प्लेटिनम जो होता है, ठीक है ना, तीव्र गति से क्रिया क्या करता है, नहीं करता है। जबकि यह दोनों का है, एक ही वर्ग के तत्व है। क्या का है, सोडियम और ये क्या है, प्लेटिनम है, लेकिन दोनों एक ही वर्ग के तत्व है और ये क्या करता है, अलग अलग क्रिया करता है। अलग अलग क्रिया क्या करता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे तत्व का वर्गीकरण का है, दोष है, जिससे हम लोग का लाभ मिला है उससे हम लोग का है हानि भी मिला है। जल्दी करो, तेजी में करो।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयर कर दिएगा, करिएगा आप लोग। संयुक्ता के आधार पर वर्गीकरण, इसके आधार पर वर्गीकरण, संयुक्ता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण करते समय तत्व का वर्गीकरण करते समय समान संयुक्ता वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, का एक वर्ग में इसको क्या किया गया, रखा गया, ठीक है ना। एक वर्ग में इसको रखा गया। अब आप लोग को बताया जा रहा है एक साथ रखा गया, यहाँ पर बताया इसमें होता है एक बंधन, ठीक है ना, एक बंधन होता है, दुई बंधन, उसके बाद कौन सा बंधन होता है, त्रिबंधन होता है। त्रि का होता है बंधन होता है, एक बंधन दुई बंधन का होता है, त्रिबंधन होता है। एक बंधन दुई बंधन त्रिबंधन, समझ में नहीं आता है तो समझ लो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तीन इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसमें दो को लेता है, इसमें कितना लेता है, तीन को लेता है। अब हम लोग को यही देखना है, हम लोग को यही समझना है कि एक नंबर यहाँ पे बहुत से संयुक्ता जो परिवर्तनशील होता है। अब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, एक नंबर यहाँ पर लिखा गया है बहुत से ऐसे तत्व हैं, या तत्व का संयुक्ता परिवर्तनशील है। परिवर्तन क्या है, परिवर्तनशील में आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परिवर्तनशील में आपको क्या करना है, देखना है। तो परिवर्तनशील में हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉपर का संयुक्ता क्या होता है, एक और दो होता है। कॉपर का संयुक्ता कितना होता है, एक और दो होता है। फेरस जो होता है, फेरस का मतलब होता है लोहा, पहले समझ लो उसके बाद लिखने के लिए समझेंगे। क्या होता है, लोहा होता है। इसका संयुक्ता कितना होता है, इसका संयुक्ता दो और कितना होता है, तीन होता है। उसके बाद हम लोग का होता है एसन मतलब हो गया आपको टीन होता है। तो टीन के संयुक्ता कितना होता है, तो टीन का संयुक्ता दो और कितना होता है, चार होता है। आप बताइए कि जब संयुक्ता के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो एक तत्व के दो क्या आता है, एक तत्व का यहाँ पे एक तत्व है कॉपर, तो इसका एक दो हो गया। यहाँ पे फेरस एगो है तो एक दो और कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे कितना है, एसन हो गया, तो दो और कितना हो गया, चार हो गया। दो और कितना हो गया, चार हो गया। तो तुम लोग बताओ कि इसको हम लोग किस में रखेंगे, दो में रखेंगे तभी गलती हो जाएगा, चार में रखेंगे तभी गलती हो जाएगा, तीन में रखेंगे तभी गलती हो जाएगा। ये क्या है, अलग अलग है। तो बताओ कि संयुक्ता के आधार पर वर्गीकरण संभव है, संयुक्ता के आधार पर वर्गीकरण संभव का है, नहीं। संयुक्ता का मतलब होता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे यहाँ पर लिखा गया सोडियम, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 8 कितना होता है, 1। तो वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्ता बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्ता। अब आप लोग बोलिएगा सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमको पोलिन का बताइए तो पोलिन का आप लोग देखिएगा कितना होता है, 17 होता है। तो आप लोग बोलिएगा सर 2 8 कितना होता है, 7। यहाँ पे सर 7 हो जाएगा संयुक्ता, नहीं 7 नहीं होगा। देखिए इसमें अगर हम लोग एगो जोड़ देते तो इसका अष्टक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एगो जोड़ देते तो इसका अष्टक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए अगर ये, ठीक है ना, बायतम यहाँ पे अंतिम कक्षा में पकड़ने का तरीका देख लीजिए। 1 2 3 अगर रहेगा, 1 2 3 रहेगा तो वह संयुक्ता वही हो जाएगा। 1 2 3 रहेगा तो संयुक्ता क्या हो जाएगा, वही रहेगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग का संयुक्ता कितना है, अगर यहाँ पे हो जाएगा 5 6 और 7,
5 और 6 और क्या हो जाएगा 7। तो इसको हम लोग 8 में से घटाते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। 8 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। 8 में से किसको घटाएंगे 6 को, तो संयुक्ता कितना हो जाएगा 2। 8 में से किसको घटाएंगे 7 को, तो संयुक्ता कितना हो जाएगा 1। तब बताइए क्लोरीन का संयुक्ता कितना हो जाएगा। 8 में से हम किसको घटाए हैं 8 में से किसको घटाए हैं। अब देखिए जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग तोड़ रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप लोग बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको दूसरा चीज बताइए। ऑक्सीजन हो गया, देखिए ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन को से होता है 2 और कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो मैंने कितना बोला था, देखिए 5 6 और कितना होता है 7। अगर इसके अंत में 5 आ जाए तब, 6 आ जाए तब, या 7 आ जाए तब, तो हम लोग कितना में से घटाएंगे 8 में से घटा के संयुक्ता बताएंगे। कितना में से घटा के 8 में से। तो अगर 5 आ जाएगा तो हम 5 घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बोलेंगे हम लोग संयुक्ता। अगर 5 की जगह पर कितना आ जाएगा, अगर माने कि यहाँ पे 6 आ गया तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन के आप लोग देखिएगा, ऑक्सीजन के संयुक्ता हम लोग कितना बोलते हैं 2। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना बोलते हैं हम लोग 2 बोलते हैं। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना बोलते हैं हम लोग 2 बोलते हैं। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना होता है 2 होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कितना है 8 में से कितना घटा देंगे 7, तो 8 में से हम लोग 7 घटा देंगे 1। तो क्लोरीन का संयुक्ता हम लोग कितना बताते हैं, क्लोरीन का संयुक्ता 1 होता है। तो अब याद रखिए जो 8 में से घटाया जाता है उसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। 8 में से जो घटाया जाता है वो क्या कहलाता है ऋणात्मक। यहाँ पे जो 1 2 3 बचेगा वो क्या कहलाता है धनात्मक। 1 2 3 बचेगा वो क्या कहलाता है, या 1 2 3 जिसमें बचेगा जितना होगा वो सब धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका संयुक्ता 1 2 और कितना होता है 3 क्या कहलाता है। अब 8 में से जो घटा के आता है, 8 में से जो घटा के आता है क्या कहलाता है अधातु। क्या कहलाता है 8 में से घटा के जितना आएगा क्या कहलाएगा अधातु। ऐसे बातों कक्षा में 1 2 3 रहेगा क्या कहलाएगा धातु। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से लेट हो रहा है। नहीं लिखा है क्या।